लेखक की मृत्यु या डेथ ऑफ द ऑथर फ्रांसीसी साहित्यकार, समीक्षक और सिद्धांतकार रोलैंड बार्थ द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह विचार सबसे पहले सन 1967 में उनके निबंध लेखक की मृत्यु या डेथ ऑफ द ऑथर में सामने आया था। इस सिद्धांत ने साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किया और साहित्यिक पाठ के अध्ययन के तरीके को पुनर्परिभाषित कर दिया। पारंपरिक साहित्यिक आलोचना में लेखक को पाठ का अंतिम अधिकारी माना जाता है। पाठ का अर्थ और व्याख्या लेखक के इरादों, जीवन और संदर्भ पर आधारित होते हैं। बार्थ का तर्क है कि एक बार जब एक पाठ लिखा जाता है और सार्वजनिक होता है तो लेखक का अधिकार समाप्त हो जाता है। पाठ को अब स्वतंत्र रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए, बिना लेखक के इरादों और जीवन के संदर्भ में। बार्थ कहते हैं कि पाठ का अर्थ पाठक द्वारा निर्मित होता है, न कि लेखक द्वारा। हर पाठक पाठ को अपने व्यक्तिगत अनुभव, दृष्टिकोण और समझ के अनुसार पढ़ता है। इस प्रकार हर पाठक पाठ का सहलेखक बन जाता है। बार्थ के अनुसार लेखक केवल एक लिखने वाला होता है जो पहले से मौजूद भाषाई और सांस्कृतिक संकेतकों का उपयोग करता है। लेखक का कार्य केवल इन संकेतकों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना है। लेखक का इरादा और जीवन का संदर्भ पाठ को समझने में बाधा बन सकते हैं, क्योंकि वे पाठ को एक सीमित और निश्चित अर्थ देने का प्रयास करते हैं। बार्थ मानते हैं पाठ अपने आप में एक स्वायत्त इकाई है जो अनेक व्याख्याओं के लिए खुला है। एक पाठ कई अर्थों को धारण कर सकता है जो पाठक की पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण के अनुसार बदलते रहते हैं। बार्थ का यह भी कहना है कि पाठ के विभिन्न तत्वों जैसे शैली, संरचना और सांकेतक को समझने के लिए पाठ को स्वतंत्र रूप से विश्लेषित करना चाहिए, न कि लेखक के संदर्भ में। बार्थ के विचार में पाठक पाठ को पुनः सृजित करता है। प्रत्येक पाठक अपने ज्ञान, अनुभव और समझ के आधार पर पाठ का अपना अर्थ निकालता है। इस प्रकार पाठक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही पाठ को जीवन और अर्थ प्रदान करता है। बार्थ इसे पाठक का जन्म कहते हैं। लेखक की मृत्यु ने साहित्यिक आलोचना में संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म और उत्तर संरचनावाद यानी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के विकास को प्रोत्साहित किया। इस सिद्धांत ने साहित्यिक पाठों को समझने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे पाठकों को पाठ का स्वतंत्र विश्लेषण और व्यक्तिगत व्याख्या करने की स्वतंत्रता मिली। कुछ आलोचकों का मानना है कि बार्थ का यह विचार अतिवादी है और लेखक के इरादों को पूरी तरह से अनदेखा करना व्यवहारिक नहीं है। अन्य आलोचक तर्क करते हैं कि लेखक की जीवनी और संदर्भ कभी-कभी पाठ की गहराई, समझ और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखक की मृत्यु एक महत्वपूर्ण साहित्यिक सिद्धांत है जो पाठ के अध्ययन और व्याख्या के तरीकों को पुनर्परिभाषित करता है। रोलैंड बार्थ का यह विचार पाठक को पाठ के स्वतंत्र विश्लेषण और व्यक्तिगत अर्थ निकालने की स्वतंत्रता देता है। यह साहित्यिक आलोचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो लेखक के अधिकार को सीमित करता है और पाठ की स्वायत्तता, पाठक की सक्रिय भूमिका को मान्यता देता है।